मित्रों, जय माता जी। मैं आपसे कहानी साझा कर रहा था गधे चिमाऊ की। आगे का जो गतांक है मैं आगे आपसे कर रहा हूँ। इतना कहकर उन्होंने वो अपनी ओढ़नी सिर से उतारी और छूटते लोही के तूतियों पर कसकर बांध ली। ये लोमहर्षक दृश्य देखकर राजपूतों की राखें फाट गई। उन्होंने ऐसी कल्पना नहीं की थी। वे उनकी भैंसें वहीं छोड़कर भाग छूटे। आई ने घर आकर अपनी गाड़ी जुतवाई और सीधी अपने भाई केशवदास जी के पास मूली पहुंची। आते ही उन्होंने अपने स्तनों पर कसा ओढ़ना खोला तो लोही के बकरार छूट पड़े। हथेली के छालों की मानंद रखी अपनी बहन की ऐसी करुण दशा देखकर एक बार तो केशवदास बोल ही नहीं पाए। फिर छाती काटी कर बोलने ही वाले थे कि आई बोल उठी, बीरा, मैं तो अब जमर कर रही हूं। तू चोटीला के मूलू खाचर के पास जाना और उससे कहना कि मरते समय मेरी बहन ने तुझे अंतिम जुहार कहा है। इतना कहकर वो ध्यानावस्था में चली गई और जमर करके प्राण त्याग दिए। तदुपरांत केशवदास जी ने बहन की यथा युक्ति की, सिर की पगड़ी उतारी और सीधा चोटीला की तरफ रवाना हो गए। उधर केशवदास जी चोटीला के मार्ग रवाना हुए और इधर मार्ग में मूलू खाचर अपने साथियों के साथ घोड़ों पर चढ़े गांवत्र जा रहे थे कि उनकी दृष्टि नंगे सिर आते एक आदमी पर पड़ी। उन्हें क्रोध आ गया कि कौन मूर्ख आ रहा है। अब सुगन करवा दिए। जितने में केशवदास जी पास आ गए, जैसे ही मूलू खाचर ने देखा ये तो केशवदास गढ़वी है, लेकिन इतने बुझे हुए और नंगे सिर क्यों, क्या अनहोनी हो गई। उन्होंने केशवदास को बतलाते हुए कहा, बाप गढ़वी, जय माता जी, एम कैम छो, क्या हुआ, ऐसे बुझे और नंगे सिर, घर पर है तो सब कुशल। सुनकर केशवदास ने कहा, मेरी मरती बहन ने तुझे अपना अंतिम जोहार किए हैं। कहते हुए उनकी आंखों से चौसरे छूट पड़े, बोल नहीं पाए। गड़गड़े गले से केशवदास ने कहा, जोगा हर चरण तणी धाऊ कान धरे, काठी कटक करे हे मूला टिकर ऊपरे। हे जोगा के पौत्र मूला मुड़वा चारणों की पुकार को अपने शरणों से सुन। एक काठी तू अपने कटक को लेकर टिकर गांव को विध्वंस कर दे। केशवदास जी ने कहा कि मेरी मरती बहन को केवल तू देशो असल क्षत्रिय दिखाई दिया। मैंने उसके आंजे यानी विश्वास को तुम्हारे सामने प्रकट कर दिया है। राजपूती का रक्षण करने वाले कम है और इसमें रेत डालने वालों का बोलबाला हो रहा है। अगर तू चाहता है कि मैं शोक भूषण को अपने सिर से उतारूं तो राजपूती का रंग दिखला, अन्यथा मैं इस बजती वायु से यही कहूंगा कि बाज मतीरे बायारा खाली मत कर खेत, रही नहीं की रालस्या रजपूता सिर रेत। बाज मतीरे बायारा तू खाली मत कर खेत, रही नहीं तो की रालस्या रजपूता सिर रेत। मूलू खाचर ने पूरी बात समझते हुए पूछा, ये सब दर्दनाक घटना कब घटी। केशवदास ने कहा, कल सुबह। सुनते ही मूलू खाचर की क्रोधाग्नि जाग उठी। उसका हाथ सीधे तलवार की मूठ पर गया। उन्होंने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, कि बाप केशवदास, इन अधमों ने तेरी बहन पर कुदृष्टि नहीं डाली है, अपितु उन्होंने मूलू खाचर की बहन पर डाली है। वो कैसे राजपूत हैं जो असहाय स्त्री के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करे। ये राजपूत हो नहीं सकते। ऐसे लोग तो अधबेरड़े होते हैं। ये पांचाली की धरती है। अपनी बहन बेटियों पर कुदृष्टि डालने वाले जीने लायक नहीं है। मेरे माजने में 100 मन धूड़ है। लगता है कि मेरी तलवार का डर जाता रहा। ये कहते हुए 17 वर्षीय क्षत्रिय का चेहरा लाल बंब हो गया। उन्होंने अपनी पगड़ी उतारते हुए कहा, तीसरे ये दिन पगड़ी तभी बांधूंगा जब मैं उन दुष्टों के घर पर मूले ना चोप दूं या कि लूण की खेती ना कर दूं। वे भूल गए हैं कि अभी मूलू खाचर जैसा राजपूत जिंदा है, जो स्त्री उच्चारण के सम्मान के लिए अपना माथा हथेली पर लिए घूमते हैं। कहकर उन्होंने अपने साथ को वापस चोटीला चलने व युद्ध की तैयारी करने को कहा। उल्लेख्य है कि मूलू खाचर ऐसे संस्कारी राजपूत थे कि लोग उनके उज्जवल चरित्र की दुहाई देते थे। ऐसी मान्यता है कि प्रसव पीड़ा की कष्टी औरत को उसकी इनकी धोती का पल्लू खंखोड़कर पिलाने से प्रसव आसानी से हो जाता था। वो पराई स्त्रियों में छोटी को बहन बेटी, वो बड़ी को मां सदृश मानते थे। उन्हें काठियों की ऐसी अशिष्टता से अधिक मानसिक पीड़ा पहुंची, क्योंकि वो उस परंपरा के पुरुष थे कि प्रथम धर्म रजपूत कास प्रत्रिय न खोले।
अह धर्म रजपूत वासमुख झूठ न बोले। वो चोटिला आए और हथियारों को तोड़ने लगे, लेकिन ऐसा कोई योग बना कि उसी रात्रि को मूलू भयंकर बीमार पड़ गए। उन्हें टीकर दूर और स्वर्ग नजदीक लगने लगा। तीसरे दिन तो वो इतने बेचैन हो गए कि घर वाले भी चाहने लगे कि ऐसी स्थिति में छूट जाए। तो ठीक है, पास बैठे लोगों ने कहा, बापू आपको अपनी मौत से डर लग रहा है, तभी तो मरने से इतना घबरा रहे हो। लोगों की ऐसी व्यंग्य भरी बातें सुनकर अर्धमूर्छित मूलू खाचर के बड़े बेटे ने कहा, बापू मृत्यु तो सभी की आती है, फिर मौत से इतनी घबराहट क्यों? कोई अंतिम इच्छा अधूरी रह गई हो तो बताओ, मैं वचन देता हूं पूरी करूंगा। मोलू ने अपने बेटे का हाथ अपना हाथ में लेते हुए कहा, बेटा राजपूत तो मृत्यु के साथ आंख मिचौनी खेलता ही रहता है, उसे मृत्यु से कैसा डर? मैं और मृत्यु से डरूं तो स्वर्ग में मेरी मां ना लज जाए। प्रभु मुझे ऐसा दिन नाज दिखाए, लेकिन बेटा मैं कैसे उदास को दिए वचन पूरे नहीं कर सका। स्वर्ग में जब इनकी बहन मिलेगी तो मेरे माज ने धूली पटकेगी कि मूलू खाचर ने थूक कर चाट लिया। मैं वचनहीन होकर उनसे कैसे मिल पाऊंगा? मेरा मरण बिगड़ जाएगा। शरीर साथ नहीं दे रहा है, ऐसे में जीव निकल नहीं पा रहा है। आई के पावन शरीर को कुत्सित दृष्टि से देखने वालों को मैं ताड़ नहीं सका, इसी दुख से मेरा जीव अटका हुआ है। सुनते ही उनके बेटे ने हाथ पानी लेकर कहा, ये ऋण मेरे ऊपर रहा। मैंने उनके घर हिरण नहीं बैठा दिए तो मेरी रात जात में फर्क हो। आप मरे ही मुखत्र पाए। आपके द्वादश के बाद 14वें दिन टीकर पर कटक करूंगा, ये मेरे वचन है। आई मेरे भी बहन जैसी थी, उनके हांसल तानने वालों के मूछे नहीं तान दूं तो मेरे माज ने लख धोबा धूड़ है। मेरी रगों में आपका ही रक्त है, ऐसा नहीं कर पाऊं तो मुझे 7 बार नरक मिले। सुनते ही मोलू खाचर का हाथ आशीष में ऊंचा उठा और शरीर निश्चेष्ट हो गया। मूलू के बेटों ने अपनी उच्च परंपरा अनुसार न्याति भोजन किया। 13वें दिन अपने भाई पे से कहा कि हमारे साथ समय टीकर को दंडित करना है। भाई पे ने हाँ भरी, लेकिन रात्रि के अंधेरे में मूलू के बूढ़े चारण ने मूलू के बेटे को अकेले में ले जाकर कहा, बाप वचन आपने दिए, सभी की मदद से टीकर का गर्भगंजन करेंगे तो मूलू को लज्जा का अनुभव करना पड़ेगा। लोग ताना देंगे कि बाप को वचन तो अकेले ने देकर यश लिया और टीकर मदद लेकर मारी, सोच लो क्या करना है। सुनकर मूलू के बेटे ने कहा, बाप आपने मेरी लाज बचा ली, मैं भूल कर बैठा, बाप को लज्जित करता। कहकर उन्होंने न्याती से कहा, आप अभी जाइए, फिर बाद में अवसर देकर हम लोग टीकर को मारते हैं। भाई पा विदा हुआ। उसी रात्रि को मूलू के बेटे ने अपने घोड़ी पर जीर्ण कसी और अकेला ही टीकर पर जा धमका। उसने वहां वो धमरोल की कि सभी जाडेजा कांप उठे। मते करारे मंडियां दे जुद फतेह दईव, काल ते कांटाड़ा करे जहां संगियो जीव। सिंहा हंदा सिंह हुए गे हंदा गे होय, ओढ़ाणी घर जखरो कहिए अचरज कोय। टीकर मारकर गर्व सहित मूलू खाचर का बेटा चोटीला लौटा। दूसरे दिन दरबार आयोजित कर केशवदास को ढाकणिया गांव इनायत कर शोक का प्रतीक वसन उनके सिर से उतरवाया। करलिनी काठी ही तेज भुजा तरवारियां, खाचर जस खाटी सुर्ग से धायो मूड़ो। बापू सम बेटो ये हेटो किधो नहीं, खाचर रज खेटो जस लीधो गण जगत में। लोग भले ही उन आई का मूल नाम भूल गए हो, लेकिन उस अंचल में वो आई माँ गढ़ेची के नाम से पूजी जाती है। मैं उस परंपरा को, मूलू खाचर को, आई गढ़ेची को, मूलू खाचर के बेटे को सादर प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ कि वो क्या लोग थे, उनके क्या सिद्धांत थे, वो कौन से जीवन मूल्यों पर जीते थे। और जब जीवन मूल्यों पर आंच आती तो कहां से कहां तक पहुंच सकते थे, हम कल्पना नहीं कर सकते। उन महामनों को एक बार मेरा पुनः प्रणाम, आपके स्नेह को प्रणाम। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि अगर आपको ये सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण का गिलहरी प्रयास अच्छा लगे तो आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, साझा करिए, अपना समय, अपना मार्गदर्शन मुझे निसंकोच प्रदान करें। एक बार पुनः आपको सादर